नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर हमें मार्केट के अंदर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है, किस लेवल तक देखने को मिल सकता है? क्या वो मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है या फिर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया था और आप लोग देख सकते हो इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ तक का डाउन साइड का मूव देखने को मिला। हमें कहाँ तक का मूव देखने को मिला? तो यहाँ तक देखने को मिला। ठीक है, ये वाला जो मूव था, ये मूव एक बढ़िया देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे, ये जो मूव था ये एक रेंज के अंदर हमें कामकाज करते को दिखा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, जो आखिर ये जो मूव हमें देखने को मिला, इसके पीछे क्या लॉजिक? तो लॉजिक इसको समझिए। देखिए, मार्केट में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो थॉट होता है वो क्या होता है? हमारा थॉट होता है जो मार्केट का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से दिखा सकती है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चार्ट को देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 24,350 का लेवल था, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आई, ठीक है, इस लेवल के पास आई, ठीक है। और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या किया है, यहाँ पर एक रेंज बनाया, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, अब बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं, ऐसे ही मार्केट में ट्रैप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेट किया इस तरीके से। अब जो ये दो तीन कैंडल बनी है, ये जो दो तीन कैंडल बनी है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक दो तीन, ये कौन सा कैंडल बनी है? यहाँ पर दिखाया गया जो भैया हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया गया, ऊपर जाएंगे। तो लिक्विडिटी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सेलर बैठे हैं, सेलर नीचे लेके जा रहे हैं, बायर है, यहाँ पर बायर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस रेंज में क्या होगा, लिक्विडिटी, यानी कि बायर सेलर दोनों यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, बाजार यहाँ पर साइडवेज एक रेंज बनते को दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर इस लेवल के पास आई तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनी, जैसे मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखोगे ये कैंडल एक ग्रीन बनाया, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर एक लाइन लगा लिए। अब इस लाइन के ऊपर जब गया होगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, यानी कि कॉल साइड की तरफ आए होंगे। उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा। अब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर देखिए जब बाजार नीचे आ गई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर बायर थे उनको लगा रहे भैया बाजार तो नीचे जा रही है, यहाँ पर निकल गए होंगे या फिर ऐसा हंट हो गया। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा। तो ये क्या होता है ना, ये जो रेंज हो जाता है ना, ये रेंज एक क्या हो जाता है, एक तो ये इसे क्या कहते हैं, इस रेंज को, एक रेंज को कहते हैं तुक्का। पहला तो ये तुक्का हो गया, ये पूरा रेंज क्या हो गया, तुक्का हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते होंगे जी यहाँ से बाजार अब ऊपर जाएगी, तो अब इस रेंज में बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे कि भैया अब रेंज यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुई, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर खुली थी बाजार, ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, इस रेंज का ब्रेक किया। रेंज करने के बाद फिर देखिए एक कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बनाया, और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया और एक बड़ी रेड कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया और यहाँ तक का मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा जो बाजार इतना गिरी है, बाजार इतना गिरी है तो क्या बाजार अब ऊपर जाएगी? तो भाई साहब ऐसा नहीं होता, यही तो हमारा साइकोलॉजी होता है और यही तो हमें मार्केट में समझना होता है, यही हमारा थॉट होता है जो मार्केट करना क्या चाहती है। यहीं पर लोग जो है समझ नहीं पाते हैं मार्केट को, जब मार्केट चलती है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए, जो मार्केट के अंदर, जो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक पहले रेंज बनाया था, ठीक है, ये रेंज बनाया था, ये रेंज बनाया था, ठीक है, ये रेंज। अब इस रेंज को क्या किया, आज के दिन इसको ब्रेक किया। ये हमारा कौन सा लेवल था, तो ये हमारा लेवल था 24,400 का लेवल था, ठीक है, 24,400 का लेवल था। इसको क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई। अब गिरावट कहाँ तक आई, अगर यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ लगाते हैं 400 से लेकर के यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला, यानी कि इस लेवल से लेकर के यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। तो अब लोगों को लगा क्या है, इतनी बाजार जो गिरी है अब ऊपर भी जा सकती, तो ये क्या हो जाता है, ये एक तुक्का हो जाता है। यहाँ पर इसी तुक्के में जो लोग हैं जो ट्रैप के अंदर बाजार में फंस जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ऐसा हमें देखने को मिलता है, एक्सपायरी के दिन ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है।
तो क्या बाजार में कल के दिन एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो भाई साहब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आइए समझते हैं इसको, डीपली समझते हैं अब ये बाजार कहना क्या चाहती है। अभी देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ पर बनते को दिखा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनते को दिखा और जो 24,400 का जो लेवल था ये भी हमें यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए इस लेवल को ब्रेक कर दिया। कौन सा लेवल? यहाँ पर देखिए इसके नीचे। अब ये लेवल कौन सा है? तो ये वाला लेवल है, देखिए 430 का लेवल, और इसके नीचे ही हमें कामकाज करते को दिखी, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है और लोग यही नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल को और इस कैंडल को। तो इसके लो को ब्रेक किया और लो को ब्रेक करने के बाद इसके नीचे सस्टेन करते को दिखा, ठीक है। और थोड़ा सा बीच में क्या हो गया, एक तुक्का हो गया, जो लोगों को लगा अब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगी, लेकिन इसका अलग हो जाता है। बाजार में जब हम आते हैं ना तो इसका अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, जब लोग यहाँ पर सोचते हैं जो अब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगी तो इसका अलग कर देता है बाजार। अब यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए एक रेंज बना लिया, अब यहाँ पर भी रेंज बना लिया, ठीक है ना। तो अब बाजार के अंदर ये रेंज जो है क्या है, एक ट्रैप रेंज है, ठीक है ना। ये हो गया सेलर का एरिया और ये हो गया बायर का एरिया। अब यहाँ पर क्या होगा इसको जरा समझते हैं, इसको जरा समझना पड़ेगा हमें। बाजार इतनी बड़ी गिरावट दे दी, अब गिरावट देने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अगर इसको ब्रेकआउट भी कर जाती है ना तो यहाँ पर जो क्या होगा, एक ट्रैप होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे जब बाजार यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका उल्टा हो जाता है, अलग कर देता है बाजार। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए बाजार के अंदर, आइए समझते हैं। अब देखिए, अब अपने को लेवल जो ध्यान में रखना है, देखो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लिया था ना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है सस्टेन करके 24,400 का लेवल है, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। नीचे के बारे में कब सोचेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी। कौन सा लेवल है, 220 का, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये रेंज जो है कि ट्रैप रेंज रह सकती है। अगर इसके ऊपर निकलती है 400 के ऊपर तो एक मूव यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है, ये साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो है एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है 220 के नीचे तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर एक मूव हमें साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी के टाइम पर देखेंगे तो जो मैं यहाँ पर जो मेरा अनुमान कह रही है, यहाँ तक का जो है अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है 220 का तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी हमें नहीं करना है, बाजार में थोड़ा सा संयम बना करके बैठना है, ठीक है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। सेंसेक्स का चार्ट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या किया है, इस लेवल को ब्रेक किया है और यहाँ पर भी एक रेंज बना लिया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ट्रैप के अंदर फंस गए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन में हमें क्या कुछ करना चाहिए, तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसको जरा ध्यान से समझिए। इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर ट्रैप किया, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया। अब ट्रैप करने के बाद यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए ट्रैप करने के बाद यहाँ पर ट्रैप, ये रेंज बना लिया। अब यहाँ पर ट्रैप करने के बाद यहाँ पर साइकोलॉजी का लेवल है। अब यहाँ पर जो लोग तुक्का लगा लिए होंगे वो लग गया होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, एक ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, मार्केट ज्यादातर जो होता है वहां पर हमें क्या कर लेती है, जैसे अब यहाँ पर लोग ऊपर जाने के लिए आएंगे और यहाँ पर यहाँ तक का कहीं ना कहीं एसएल रखे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एसएल हंट होने का ज्यादा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब हमें ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो अब अपने को ध्यान में क्या रखना है इसको जरा समझिए। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसको जरा ध्यान से समझना, आराम से समझना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है।
अब देखिए, अब अगर सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल होगा 77,735 का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी का लेवल होगा वो हमें टच करते हुए दिख सकता है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है 78,000 का, ठीक है। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। नीचे की ओर लेवल क्या ध्यान में रखना है, इसे जरा ध्यान से समझो। नीचे की ओर लेवल अपने को ध्यान में रखना है, ये वाला। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,460 का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलती है तो पहला लेवल यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है। ये एक रेंज जो है, एक जो ये वाला जो रेंज है, ये रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम ज्यादा कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो इतनी जल्दबाजी हमें नहीं करना है मार्केट में। मार्केट में थोड़ा सा जो है हमें संयम बना करके चलना है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 57,846 का लेवल है। इसके ऊपर निकलती है तब हम यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला लेवल ये रह सकता है साइकोलॉजी का, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 390 के नीचे, 57,390 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये लेवल जो है एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकती है, और ये रेंज जो है एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।